नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि रहे। इस समय हम पानीपत के परमस कुटिया के पास से सीधा लाइव और आपको बता दें कि यहाँ पर इस वार्ड के क्षेत्रवासी जो है आज रोड पर दरी बिछाकर बैठ गए। क्यों बैठे हैं रोड पर दरी बिछाकर वो भी आपको हम इनसे बातचीत करवाएंगे, सीधी रूबरू बात करेंगे। फिलहाल आप जो है इनका आक्रोश और इनका गुस्सा देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से। नगर निगम पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम पानी दो, 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 पानी दो। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम पानी दो, 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 पानी दो। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम पानी दो। नगर निगम, नगर निगम भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार पानी दो, 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 पानी दो। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार। आप ये जो सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे कैसे पानी की त्राही माम कर रहे हैं ये लोग। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, पानी की एक एक बूंद को लेकर तरस रहे हैं ये लोग। जैसा इनकी आज आक्रोश से ये नज़र आ रहा है कि ये कई दिनों से जो है पानी की एक एक बूंद को लेकर तरस रहे हैं। यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद विज के जो नज़दीकी हैं वो भी यहाँ इस धरने पर बैठे हैं। ऐसा क्यों है कि जो शहरी विधायक है उनके नज़दीकी भी आज पानी की समस्या को लेकर जो धरने पर बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं कि सत्ता भी उनकी, विधायक भी उनके, फिर उनको रोड पर क्यों बैठना पड़ा। आइए सीधी बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं पब्लिक के साथ और आप तो शहरी विधायक के नज़दीकी हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको धरने पर बैठने की? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। शहरी विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने काम को सुचारू रूप से कर ही रहे हैं, पर उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद निगम समस्या क्या है? पहले समस्या ये है भाई साहब, पानी की समस्या को लेकर मैं अपने मोहल्ले वासियों के, समस्त मोहल्ले वासियों के साथ धरने पर बैठा हूँ। इनकी समस्या ये थी कि यह पानी की एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और इसकी 2 लाइनें जा रही हैं, 2 लाइनें आपस में, मोहल्ला आपस में लड़ा हुआ था। तो इसके कारण मैं आज समस्त मोहल्ले वासियों के साथ बैठा हूँ, मोहल्ले वासियों के किसका साथ बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मोहल्ला भी हमसे अलग है, वो मोहल्ला भी हमारे साथ ही है। उनका कहने का भाव यह है कि इस लाइन को, ट्यूबवेल को 2 लाइनों में भाग कर दिया जाए। अब वो तो मौके के जो पार्षद साहब है वही देखेंगे ना, हम तो इस बात को नहीं देखेंगे। माननीय विधायक जी ने अपना सुचारू रूप से काम किया है, हम इस चीज़ को नहीं मना कर रहे, कोई भी मोहल्लावासी इस चीज़ को ना नहीं कर रहा। विधायक जी ने काम किया, परंतु वो सरकार निगम के अधिकारी आते हैं, उस मोहल्ले में जाते हैं, पता नहीं किसके पास जाते हैं, पता नहीं भगवान जाने पैसे ले रखे हैं, क्या ले रखे हैं, आते हैं वापसी चले जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब विधायक से लक्ष्मी ऊपर है? नहीं, लक्ष्मी की चलती है, विधायक जी की नहीं चलती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी ने ऑर्डर किया, निगम में है ही भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ निगम, सारा भ्रष्टाचार ही निगम। आपकी वर्डिंग है कि आते हैं पैसे ले जाते हैं, विधायक जी का ऑर्डर है उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, तो मतलब लक्ष्मी जी की ज़्यादा चलती है, विधायक जी की नहीं? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं भाई साहब। विधायक जी ने अपना काम किया है, सुचारू रूप से काम किया है, वो पब्लिक के साथ है, जनता के साथ है। फिर उसके बाद आपको धरने में क्यों बैठना पड़ा जब विधायक साहब की चलती है? हम तो अधिकारी के खिलाफ बैठ रहे हैं ना भाई साहब धरने पे। जब विधायक साहब का ऑर्डर है उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, ऐसा है ना भाई साहब। एक बापू के 5 बेटे होते हैं, 5 पता नहीं कैसे निकल जाए। अधिकारी का तो हम कुछ कह नहीं सकते, सारा शहर देख रहे हो आप कैसे क्या काम हो रहा है। कोई कहाँ के टेंडर लगा रहा है, कोई वहाँ के टेंडर लगा रहा है, आपस में एक दूसरे से ही एक टेंडर लगी जा रहे हैं। आप देख लो क्या हिसाब हो रहा है। हमारे को तो भैया समझ नहीं आ रही। निगम के अधिकारी आए हैं, परले मोहल्ले में गए, पैसे लेके आए, भगवान जाने क्या लेके आए। वो वाल उन्होंने इतना भी कह दिया, हमारे पास वाल के लिए सामान नहीं है। हम मोहल्ले वाले ने कहा वाल हम खुद लगा देंगे भाई, वाल भी हम खुद लगा देंगे,
उसके बाद भी वो आए हैं, नहीं जी फलाना जी ढिमकाना जी, लोगों के घरों में बैठ के निगम के अधिकारी चाय पी के आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं। ये चाबी जिसको दे रखी है वो भी यही हाल है, मैं ये करूँ। अभी कल ही शाम को मेरे को पता लगा है, वो बता रहे हैं कि मोटर सड़ गई। मोटर चढ़ गई है भाई, मोटर कहाँ सड़ी? मोटर ये देखो ना, समरसेबल आपके आगे है, या एक एक गिलास पानी को पीने के लिए मजबूर हो पड़े। मैं समस्त मोहल्ला वासियों को, इसमें कोई राजनीति नहीं है भाई साहब। अभी आपने कहा कि विभाग कहता है कि वॉल के लिए भी पैसे नहीं है, तो 1400 करोड़ रुपए जो यहाँ पर आए थे खर्चे के लिए, वो कहाँ गए? देखिए भाई साहब, उच्च लेवल की बातें हैं। हम छोटे से नहीं, आप भी एक आम नागरिक हैं, तो आप भी तो ये सवाल पूछ सकते हैं, और आप विधायक जी के खास है। नहीं भाई साहब, इन मामलों में हमें पढ़ना नहीं है। हम जो समस्त मोहल्ला वासियों के साथ में पानी की समस्याओं को लेकर बैठा हूँ, मैं इनके साथ हूँ, और जब तक ये बैठे रहेंगे मैं यहीं पर ही बैठा रहूँगा। क्या नाम है आपका? तुषार खरबंदा। अगर ये समस्या ऐसे लंबी चलती तो आप बैठे ही रहेंगे? बैठे ही रहेंगे यहीं पे आपके सामने। समाधान आप देख लो ना, पीछे बुजुर्ग आंटी से पूछो, आंटी हमारी माता जी बैठी है, हमारी दादी के समान बैठी है, 70 साल की एज है। अब ये देख लो, आप पीछे जाके पूछो उनसे क्या समस्या है। ये निगम के अधिकारी भाई साहब, हम ना किसी सरकार के खिलाफ बैठे हैं, ना किसी नेता के खिलाफ बैठे हैं, हम खिलाफ नगर निगम के बैठे हैं, जो उनके हमारे नेताओं के ऑर्डर करने के बाद भी। आम पब्लिक तो बैठे बैठे, आप तो नेताओं के खास है, इसलिए मेरा आपसे सवाल था। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे वार्ड नंबर 9 में कोई भी ऐसी दिक्कत होगी, मैं उनके साथ ऐसे बैठूंगा। ये भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी, तुषार खरबंदा ऐसी दरी लगा के बैठेगा। पूरा वार्ड मेरा घर है, मेरा जन्म यही हुआ है, मेरा कर्म यही है, और मैं इनके साथ रहूँगा हमेशा। तो हमारे साथ कुछ और युवा जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आप लोग आज कल 15 अगस्त थी, बड़ा जश्न था, और आज इसमें आप प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमृत महोत्सव सबने मनाया, हमें भी बड़ी खुशी है, और आज अमृत के लिए ही हम अपने त्राईमाम कर रहे हैं। ये मोहल्ला वासी सारे अमृत, जिसे पानी बोलते हैं, जल ही जीवन है। यहाँ पर गली के अंदर जो समस्या है, जैसे तुषार जी ने आपको बताया, वो सारी समस्या का उन्होंने आपको बात बताई दी। रही बात 1400 करोड़ की, वो खुद ही नगर निगम भ्रष्टाचार के जब हम नारे लगा रहे हैं, तो 1400 करोड़ साफ पता लग रहा है कि पानीपत में लगा नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है। यही तो बात मुद्दा आ रहा है कि पानीपत में ना तो समर्सिबल लग रहे, अभी तो केवल मात्र एक गली दिख रही है आपको। अगर आप अंदर गलियों में जाओगे और गलियों की जाके वीडियोग्राफी करोगे, तो काफ़ी गलियों में दिक्कत है। ये तो तुषार भाई कितने दरी पे उठा ली और बैठ गया, बीड़ा उठा लिया, हम बैठ गए। लेकिन अगर जहाँ पर तुषार भाई नहीं है, वहाँ पर भी तो लोग त्राईमाम कर रहे हैं। अभी तो लोग वहाँ के भी परेशान हैं। ये खाली एक गली के लिए नहीं है, समस्या आने वाले और गलियों के लिए भी विकट समस्या आ रही है। तो हमारी तो आप नगर निगम से दरख्वास्त है, और हमारे मौजूदा पार्षद और MLA से दरख्वास्त है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी इसका सुचारू रूप से कोई ना कोई अच्छा सूत्र निकाल कर इसका कंप्लीट कराएं। अब मैं अभी कई दिन पहले पब्लिक हेल्थ के अंदर गया था, आपको वीडियो दिखाता हूँ। ऊपर की छत टपकी हुई है, ऊपर से पानी टपकता है, नीचे मोटर के ऊपर गिरता है और मोटर सड़ जाती है। और मोटर जो लगी हुई है वो 10 फुट गड्ढे में लगी हुई है, और उसके अंदर पानी भर जाता है। तो कैसे नहीं खराब होगा? ये भ्रष्टाचार की तो निशानी, और निशानी किस बात की है? अब ये अपने जेब से पैसे देंगे और वो सामान को लगवाएंगे, बाद में वो उसका बिल बनेगा और पास हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। इसी तो भ्रष्टाचार बोलते हैं। और भ्रष्टाचार क्या होता है? लोग अपने पैसों से काम करा लेते हैं, बाद में बिल लग जाते हैं। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ये नहीं है कि काम हो रहा है, लोगों का काम सारे ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहाँ पे क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो ही बता पाएंगे। क्या नाम है? विशाल वर्मा। तो ये आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। यहाँ पर और कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये समस्या काफ़ी टाइम से आ रही है, और अब बहुत ज़्यादा हो गई है ये समस्या। अब तो बिल्कुल ही घरों में पानी नहीं है, कई दिन हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हो रहे हैं। बाहर से पैसे से पानी खरीद के वो घर में लेके जा रहे हैं। अपने टॉयलेट तक के लिए पानी नहीं है, उसके लिए भी बिस्लेरी की बोतल उनको लेनी पड़ रही है। जिनके घर जो नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, डॉक्टरों के पास घूम रही हैं उनकी मम्मियाँ बच्चों को लेकर, इसलिए कई जने यहाँ पे अभी नहीं आ पाए हैं। इसी कारण डॉक्टर के गई भी हैं वो। और ये पानी की समस्या का हल तो निकालना ही होगा, जिसके कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई के कारण घर में सारे में तनाव का माहौल ऐसा ज़्यादा फैल गया है कि हम खुद परेशान हो गए हैं, क्या करें कैसे करें। अभी नगर निगम को आके ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो आके करती हैं हमारा समाधान। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता वर्मा है। समस्या सर 2 महीने से है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर कोई अधिकारी आता भी है तो वो सिर्फ कहता है 10-15 दिन में चालू हो जाएगा, समरसीबल ठीक करा देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा वाल मंगानी है,
हमने कहा वाल लगा दो, ये कहने लगे वाल तो हमारे पास होती नहीं, वाल आप ला के दो। 14,500 रुपये की वाल लाए हैं, वाल ला के इनको दे दी, उसके बाद भी ये हमारी वाल नहीं लगा रहे हैं। डेली पानी की दिक्कत हो रही है और पता नहीं अभी ये वाल लेने के बाद भी नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे। और आपस में इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर 2 महीने हो गए आपको जूझते हुए, क्या कभी अपने वार्ड के पार्षद से बातचीत की? पार्षद जी से 1-2 दफ़े बात करी है, पर वो कहने लगे करा देंगे, पर उन्होंने कोई समाधान नहीं कराया। अधिकारी अगर आते भी हैं तो परली गली में जाएंगे तो आपस में लड़ाई करवा के वो चले जाते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वाल हमने इनको ला के दे दी है 14,500 रुपये की, वो फिर भी नहीं लगाई जा रही। और दिया वाल लेके, ये जो हमारे पास ही रखी है, ठेकेदार ने कहा कि वाल ला के दो, घर में ही रखी हुई है। पर निगम के पास इतना पैसा है फिर भी हम वाल 14,500 की ला के इनको दे रहे हैं, तो वो क्या 100 करोड़ रुपए तो शहर के विकास के लिए आए थे, 14,000 क्यों देने पड़े आपको? पता नहीं अब कौन से विकास के लिए आए थे, अब ये तो हमें पता नहीं, वो तो आप बताएंगे सर। कितने विकास है, कौन से विकास की बात? पता नहीं, विकास तो अब काफ़ी बड़ा हो गया, अब कौन से विकास को दिया ये तो हमें पता नहीं, वो तो आप पता करोगे सर। अब तो घर घर में हमारे मोहल्ले में विकास हो रहा है, बाल्टी लेके सुबह ही कुटिया में चले जावें या फिर एक बिसलेरी की बोतल लावें, मुंह धोले, नहाते तो है नहीं क्योंकि पानी नहीं है। और सुनवाई हमारी कुछ है नहीं, जिसके पास जाते हैं वही कह देता है कल बताएंगे सर, पर कल हमारी आ नहीं रही। तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी चालू कराया जाए। क्या नाम है आपका? सोनू। हाँ जी 3 महीने हो गए हैं जी। आप ये बताओ हमारी उम्र है बाल्टियाँ ढोने की हैं? दूर दूर से बाल्टियाँ भरवा, खुशामद कर कर के बाल्टियाँ भरवा के बच्चों को कहा जाता है बेटा एक बाल्टी हमारी वहाँ टेक दे, बेटा एक बाल्टी हमारी वहाँ टेक दे। हैं इतना परेशान हो गए हैं, पैसा दुनिया भर का लगा लिया इस नल में, लेकिन हमारी कोई परेशानी दूर नहीं हुई है, समझा? आप सबसे हमारी प्रार्थना है इनसे कि हमारी तरफ देखें, बुजुर्गों की तरफ देखें कि कैसे पानी ढोएंगे ये, समझा? पानी नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। जरा मरा सा पानी आता है, बस पूछो मत, काम नहीं चलता।